अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल साइंटिटी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना करवा लिए हैं उसको समाज की बेहतरी से कोई लेन देन नहीं है। जातिगत जनगणना को अंतिम दांव के रूप में खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। नीतीश कुमार 18 सालों में सत्ता में हैं, पर अब क्यों जातिगत जनगणना करवा रहे हैं? नीतीश कुमार को 18 सालों से याद नहीं आ रहा था। दूसरी बात, जनगणना जातिगत जो हो रहा है वह राज्य का विषय है ही नहीं। अब बता दें, बिहार के 13 करोड़ लोग सबसे गरीब और पिछड़े हैं। यह जानकारी सरकार के पास है, इसे क्यों नहीं सुधारते हैं? ऐसा प्रशांत किशोर ने एक सभा में कहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने समझाते हुए आगे कहा कि जातियों की जनगणना मात्र से लोगों की स्थिति सुधरेगी नहीं। बिहार के 13 करोड़ लोग जनगणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं और यह जानकारी सरकार के पास है, इसे क्यों नहीं सुधारते? दलितों की जनगणना आजादी के बाद से हो रही है, उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उसके लिए आप क्या किए हैं? मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की जनगणना हुई है, उसकी हालत सुधर क्यों नहीं रही है? बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, पर कोई इस बात ही नहीं करता है। समाज में कोई वर्ग सही मायने में अगर पीछे छूट गया है और उसकी संख्या ज्यादा है, बिहार की सरकार जनता को उलझा रही है। आधे लोग लग गए हैं जनगणना के पक्ष में और आधे लोग लग जाएंगे जनगणना के विपक्ष में। इसके बाद कोई इसकी चर्चा ना करे कि बिहार में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं। एक बार जाति के आगे लगाकर अपनी रोटी सेक कर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह का कटाक्ष करते हुए एक बार फिर नजर आए जनसुराज की पदयात्रा प्रशांत किशोर। देखिए इस रिपोर्ट में। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना, पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल साइंटिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल साइंटिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं।
सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए।